चलिए तो आज हम फिर बात करते हैं एनसीईआरटी का पहला न्यूमेरिकल है चैप्टर फर्स्ट का, वो है 1.1। ठीक है, ध्यान देंगे प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है y में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना तथा इतना कूलाम आवेश है। कह रहा है उनके बीच कितना बल है, यानी दो गोले हैं, दोनों गोलों पर आवेश दिया हुआ है, उनके बीच की दूरी दी है, आपको उनके बीच का बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करें, ये दो गोले ले लिए, एक गोला ये है और एक गोला ये है। ठीक है, ये और ये इनके बीच की दूरी है r। ये दिया कितना है, 30 सेंटीमीटर दिया है। इन गोलों पर आवेश दिया है, एक पहले गोले पर जो आवेश है वो Q1 दिया है 2 गुणे 10 पे माइनस 7 कूलाम, और जो Q2 दूसरा गोला है उस पर आवेश देखिए दिया है कितना, 3 गुणे 10 पे माइनस 7 कूलाम। पहले गोले पर आवेश यहाँ पे दिया है, दूसरे गोले का आवेश ये है और उनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। कह रहे इनके बीच कितना बल लगेगा, इनके बीच का बल ज्ञात करना है आपको। तो देखें पहला काम, जब भी आप सॉल्व करते हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स तो जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। Q1 दिया है, क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, दिया है क्या दिया है, Q1 कितना दिया है 2 गुणे 10 पे माइनस 7 कूलाम। Q2 दिया है कितना 3 × 10⁻⁻7 कूलाम, और बीच की दूरी r दिया है 30 सेंटीमीटर। इसको किस में बदलेंगे, मीटर में। मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देंगे। तो 30 में 100 से भाग देंगे कितना आएगा, हाँ देखिए इससे तो ये कट गया, तो अब इसको हल करेंगे कितना आएगा 0.3 क्या मीटर। ये हो गया उनके बीच की दूरी। समझ में आ गई बात। अब आपको क्या निकालना है, बल। तो बल के लिए दो आवेशों के बीच बल अगर निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किसका नियम लगाएंगे, कूलाम का। किसका, कूलाम का। ध्यान रखिए कहीं भी अगर दो आवेश हैं उनके बीच बल निकालना हो तो एक ही फॉर्मूला है, वो कौन सा है, कूलाम का। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम लगाएं। कूलाम का नियम क्या कहता है, F = K Q1 Q2 बाई, यही है, सही है। चलिए मान रख दें F, K का मान कितना होता है, बहुत अच्छा 9.0 × 10⁻⁹। ठीक है, उसके बाद किसका मान रखे, Q1। Q1 का मान देखिए कितना है 2 × 10⁻⁻। उसके बाद Q2 का मान 3 × 10⁻⁻ हो गया, बटे में क्या है r²। r का मान कितना है, ये उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 0.3 का क्या 2 घात हो गया। अब देखिए F देखिए 2 और 3 का गुणा करेंगे 6, कितना आएगा 6 आएगा, लो 6 हो गया। अब देखो -7 कितना होगा, -14, 10 पे -14 और ये 10 पे +9, तो 10 पे -14 और +9 जोड़ोगे कितना होगा, घट जाएगा। +9 है -14 तो घटेगा ना, तो कितना आएगा -5, कितना आएगा -5 बटा इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, इतना आएगा। अब क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, दशमलव को क्या करेंगे, तभी तो भाग जाएगा। तो दशमलव को हटाने के लिए कितने से गुणा होगा, 100 से। केवल नीचे या ऊपर, दोनों, नीचे ऊपर दोनों 100 से क्या करेंगे। देखिए अगर 3 अंक के बाद, इधर से 3 अंक के बाद दशमलव होता है तो 1000 से ऊपर नीचे करते, क्योंकि 3 0 1000 में होता है। अगर इधर से 4 अंक के बाद दशमलव होता है तो 10,000 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। 1 अंक के बाद अगर इधर से दशमलव होता है तो 10 से गुणा करते, क्योंकि 10 में 1 0।
मतलब इधर से जितने अंक के बाद दशमलव होगा उतना जीरो वाले से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, दशमलव क्या होगा, हट जाएगा। तो देखिए f इक्वल टू 9.0 इंटू 6 10⁻⁻5, ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो 100 को क्या लिखते हैं, 10 पे 2, 100 में 2 जीरो होता है ना, तो 10 पे 2 लिख दो। 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 पे 3, क्योंकि 3 जीरो होता है, ठीक है, बटा भाई दशमलव 100 से गुणा करोगे दशमलव क्या हो गया, 9 हो गया। इस 9 से है 9 क्या हो गया, कट गया। तो f इक्वल टू 6 गुणे -5 और +2 कितना होगा, -3, घट जाएगा। इतना न्यूटन का बल दोनों के बीच कार्य करेगा, इतना न्यूटन का बल दोनों के बीच कार्य करेगा। ठीक है, समझ में आया, फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न 1.2, ठीक है, क्या कह रहा है, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में इतना न्यूटन बल लगता है, यदि दूसरे गोले पर इतना कूलम का आवेश हो तो। पहला प्रश्न, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, और दूसरा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। समझ में आया। तो देखिए प्रश्न जैसे कह रहा वैसे काम करें। कह रहा है कि इतने कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर, मतलब समझो एक छोटा सा गोला है, ठीक, इस छोटे से गोले पर इतने कूलम का आवेश है Q1, ठीक है, कितना है 0.4 माइक्रो कूलम। ध्यान देना, इतने माइक्रो कूलम का आवेश है एक छोटे से गोले पर, ठीक है, एक छोटे से गोले पर इतने माइक्रो कूलम का आवेश है। कह रहा है इस छोटे गोले पर किसी अन्य कोई दूसरा गोला, अन्य मतलब दूसरा, ये कोई दूसरा गोला है, ठीक है, किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, मतलब ये भी आवेशित है लेकिन कितना आवेश है आगे देखते हैं। तो ये दूसरा जो गोला है हवा में इतना न्यूटन बल लगा रहा है, ये आवेशित गोला है जिस पर इतना कूलम का आवेश है। ये दूसरा गोला ये भी आवेशित है लेकिन अभी इसका आवेश हमको नहीं पता है, ठीक, बट इतना पता है कि ये आवेशित गोला इस गोले पर बल लगा रहा है, कितना, तो देखिए जो बल लगा रहा है वो बल दिया है कितना, 0.2, इतने न्यूटन का बल लगा रहा है ये वाला गोला, ठीक। अब आगे पढ़े, यदि दूसरे गोले पर, मतलब इस पर, यदि दूसरे गोले पर इतना कूलम का आवेश हो, देखो आवेश दे दिया ना, इसका भी आवेश दे दिया, कितना दिया, 0.8 माइक्रो कूलम। कह यदि दूसरे गोले पर इतना आवेश हो तो। हो गया प्रश्न। अब इसका पहला भाग हो रहा है, दोनों गोलों के बीच दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी r का मान आपको ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात। तो देखिए जब हल करेंगे, ध्यान देना, जो दिया पहले उसको लिख लें। दिया क्या है देखना, Q1 दिया है 0.4 माइक्रो कूलम, इसको आप लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻ कितना, माइनस कूलम, लिख सकते हैं। अच्छा देखो, आप चाहो तो दशमलव को एक अंक और पीछे कर दो ताकि ये दशमलव हट जाए, दशमलव के एक अंक और आगे ले जाओगे तो इससे एक माइनस और बढ़ जाएगा। इधर जा रहा है ना, दाहिने तरफ दशमलव जा रहा है, तो जितना दाहिने जाएगा अपनी जगह से उतना माइनस बढ़ता है, और अपने स्थान से जितना बाएं जाएगा उतना, तो हम क्या करें, यहाँ से एक अंक पीछे कर दें दाहिने तरफ, तो एक अंक पीछे ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4.0 इंटू 10⁻⁻ कितना, -7। सही है कि नहीं। चलिए इसी तरह Q2 देख लीजिए, Q2 कितना दिया है, 0.8 माइक्रो कूलम, इसको आप लिख सकते हैं 0.8, और इस माइक्रो का मान क्या होता है, ये हो गया। सही है। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, इस दशमलव को पीछे ले जाइए दाहिने तरफ, तो एक अंक पीछे जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस इतना कूलम हो जाएगा। इनके बीच का बल दिया है कितना, 0.2
न्यूटन, ये दिया है। अब इसका पहला भाग जो है ए, वो क्या कह रहा है, इनके बीच की दूरी क्या कह रहा है, इनके बीच की, तो मान लीजिए वो दूरी कितनी है, माना दोनों गोलों के बीच की दूरी कितना है, आर मीटर है, कितना है, आर मीटर, ये मान लिया हमने। अब इनके बीच की दूरी आर हो गई, दो आवेशित गोले हो गए, तो इनके बीच बल दिया है, तो बल का फार्मूला क्या है, कूलाम का नियम। दो आवेशों के बीच बल का क्या फार्मूला है, कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम लगा देंगे। तो कूलाम के नियम से, कहीं भी ध्यान रखिए, दो आवेशों के बीच जब भी बल की बात हो तो दिमाग में तुरंत आपको किसका नियम आना चाहिए, कूलाम का। तो कूलाम का नियम है F इक्वल टू के Q1 बाई, ये है। आपको क्या निकालना है, R, क्या चाहिए, R निकालना है ना। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, बीच की, और बीच की दूरी हमने क्या माना है, यानी R पूछ रहा है। R को निकालना है तो क्या करिए, R स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, F को इधर भेज दीजिए। समझ में आई बात, जिसको निकालना उसको एक साइड कर लिया जाता है। तो R स्क्वायर को अगर हम इधर भेज दें तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा, ऐसे हो जाएगा, सही है। चलिए दिख रहा है ना, चलिए R स्क्वायर बराबर K का मान देखिए कितना होता है, 9.0 इंटू 10⁹, यही होता है। एक मिनट, ये हो गया 9.0 इंटू 10⁹ हो गया K का मान। Q1 का मान ये है, Q2 का मान ये है। Q1 है 4.0 इंटू 10⁻, Q2 का मान है 8.0 इंटू 10⁻, सही है, बटा F का मान क्या है, सही। चलिए आगे देखिए, अब क्या करें, गुणा कर लेते हैं सबका, क्या करें, गुणा करें। देखिए 8 का गुणा 4 में करिए, अब 32 आएगा, 8 चौके, अब 32 का गुणा 9 में कर लीजिए, तो देखिए R स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 गुणे 32, सही है, 9 गुणे 32। अब देखना -7 -7 -14 में एक +9 जोड़ दो तो -5 हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो कितना आएगा, 10 पे माइनस बटा, नीचे कितना बचा, 0.2, सही है। नीचे का दशमलव क्या करना है, हटाना पड़ेगा, कितने से गुणा ऊपर नीचे होगा, 10 से, क्योंकि देखिए एक ही अंक के बाद दशमलव है, तो एक जीरो किसमें है, 10 में, 10 से ऊपर 10 में गुणा कर दो, तो देखो R स्क्वायर बराबर 9 गुणे 32, समझना, ऊपर 10 से गुणा किया, ऊपर 10 से क्या किया, गुणा कर दिया, और नीचे 10 से गुणा किया, दशमलव क्या हो गया, हट गया, हटा कि नहीं। अब देख लो 2 से 32 कट जाएगा, कितनी बार में, 16, 16 नवा कितना होता है, 16 का गुणा 9 में करोगे 144, 16 नवा 144। अब देखो भाई एक जीरो इसमें जोड़ दो तो 10 पे कितना आएगा, -4 आ जाएगा, सही है। अब देखो इसका स्क्वायर हटाओ, इसका स्क्वायर जब हटाओगे भाई किसमें आ जाएगा, रूट में, किसमें आएगा, रूट, यानी 144 गुणे 10 पे माइनस, ये आ गया। अब देखो 144 रूट का मतलब होता है वर्गमूल, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12, 12 में 12 का गुणा करोगे 144 आ जाएगा, ठीक। अब बचाइए 10 पे -4, 10 पे -4 का वर्गमूल कितना होगा, 10 पे -2, 10 पे -2 गुणे 10 पे -2 करोगे 10 पे -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया उनके बीच की, इतना मीटर उनके बीच की दूरी हो जाएगी, समझ में आया बात, कहीं कोई सी को डाउट। चलिए तो ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं बी पर, बी देखिए क्या कह रहा है, समझना, बी जो भाग है वो कह रहा है, देखना
पहला गोला लिखा है, देखो छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण इतना बल लग रहा है, मतलब समझ रहा, इस गोले पर इस गोले के कारण इतना बल लग रहा है, देखो तीर का निशान है, इस पे इतना बल लगा रहा है। तो बी में कह रहा कि है इस पे कितना लगाएगा, तो जितना ये इस पर लगाएगा उतना ये भी इस पर लगाएगा। समझ आई बात? क्योंकि दोनों आवेश क्या है, समान है, पल क्या है, धन धन है, तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का मतलब जितना बल से ये इसको इधर ढकेलेगा उतने बल से ये भी इसको इधर ढकेलेगा। ठीक है, तो बी आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा गोला, पहला गोला भी दूसरे गोले को 0.2 न्यूटन का, पहला गोला भी दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन का बल क्या करेगा, लगाएगा। ये हो गया दूसरा। ठीक है, कोई डाउट? पहला गोला जितना लगाएगा, ये गोला जितना इस पर लगाएगा ना उतना ये भी इस पर लगाएगा, क्योंकि दोनों के बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। समझ में आ गया बात? तो दोनों के बीच की दूरी ऐसे निकाल लेंगे और इनके बीच जो ये बल लगाएगा इस पर, उसका मान ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों बल क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो फटाक से नोट करिए इसको। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न 1.3 कह रहा है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ये विमाहीन है। ये जो यहाँ पे दिया है व्यंजक, इसको सिद्ध करना है कि ये क्या है, विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान, इसका मान भी ज्ञात करना है और बताना है कि ये मान क्या बता रहा है। ठीक है, यानी 3 काम करना है। एक, पहले इसको सिद्ध करना है कि ये विमाहीन है, दूसरा इसका मान निकालना है और फिर बताना है कि वह मान क्या बता रहा है। ठीक, तो देखिए हल करते हैं इसको, समझिएगा ध्यान से। इसमें आप देखें, इस व्यंजक को ध्यान से देखिए, इसमें ई है और पी है। एम ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम पी का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी ये कोई इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। समझ में आई बात? तो देखो हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये प्रोटॉन ले लिया, ये ई है और ये पी है, प्रोटॉन है। ठीक, समझना ध्यान से। और ये इनके बीच की दूरी हमने ले लिया क्या, आर। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान क्या होगा, एम ई, और जो प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान क्या लिखा। ठीक, समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, हाँ 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, सब लिखाया गया है। और ये प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश देख लीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है Q1 वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 माइनस में रहता है ये। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है उसको हमने मान लिया Q2 और उसका भी मान इतना ही है, लेकिन किस में रहता है, प्लस में। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेश क्या है, सेम है, बस चिन्ह विपरीत है। ठीक, अब देखना, पहला काम तो हमें इस व्यंजक को लाना होगा, फिर इसे विमाहीन सिद्ध करना होगा। समझ में आई बात? तो देखिए जब हल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला क्या, वैद्युत बल, क्योंकि आवेश है ना जी,
तो आवेश के कारण उनके बीच कौन सा बल लगता है? वैद्युत बल। तो बल किस नियम से? कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से वैद्युत बल है, इसको हम ई लिख दे रहे हैं, F, ताकि पता चले इलेक्ट्रिक फोर्स है, वैद्युत बल है, बराबर के Q1 Q2 बाई, समझ में आ गया? फिर देखो F E बराबर के, ठीक, देखो Q1 और Q2 ध्यान देना, Q1 और Q2 दोनों के परिमाण क्या है? बराबर है कि नहीं है? तो आप चाहो तो Q1 को भी E लिख सकते हो, Q2 को भी लिख सकते हो, क्योंकि E का ही मान दोनों का मान है। देखो, क्योंकि वैद्युत बल में चिन्ह नहीं रखा जाता है, धन ऋण आवेश नहीं रखा जाता, उसका केवल परिमाण रखा जाता है। क्या रखा जाता है? केवल परिमाण। तो देखिए, ये E का परिमाण है और ये ही P का परिमाण है कि नहीं है? तो दोनों के जगह हम क्या लिख दें? E। मतलब Q1 भी क्या हो गया और Q2 भी क्या हो गया, और इनके बीच की दूरी, सही है, ये दूरी हो गई। अब देखो F E इक्वल टू क्या हो गया? के ई स्क्वायर। देखो के ई बटा आर स्क्वायर, सही है, ये हो गया समीकरण 1। क्लियर? अब देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान भी है, तो द्रव्यमान के कारण इनके बीच कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। फिर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण लगता है? द्रव्यमान के कारण। और वैद्युत बल किसके कारण? आवेश के कारण। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश है, तो इनके कारण वैद्युत बल भी लगेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान भी है, तो द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो दोनों बल निकालें, तो वैद्युत बल निकल गया, गुरुत्वाकर्षण बल को हम लिख देते हैं यहाँ जी। जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ताकि अलग रहे। अगर मान लो हम इसको भी F लिखते, इसको भी F लिखते, तो फिर कंफ्यूज हो जाता कौन F है, इसलिए हमने इसको अलग करने के लिए इसके साथ P लिख दिया और इसके साथ G लिख दिया। ठीक, चलिए देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या है? कैपिटल G M1 M2 बटा, यही है ना? चलिए देखिए, एफ जी बराबर कैपिटल G M1 यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो M1 की जगह क्या लिख रहे हैं? M2 यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, MP, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? और बीच की दूरी आर स्क्वायर। ठीक, और ये हो गया समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करें? भाग देने। भाग देने, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करिए? भाग दे दीजिए। तो देखिए, भाग देंगे तो एफ ही बटा एफ जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिख रहा है ना? बराबर इधर भी ये बटा ये हो जाएगा। तो ये क्या है? के ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बटा, और ये क्या है? कैपिटल जी एम ई बटा, ये है, दोनों का आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। समझ में आई बात? अब बचा क्या? देखो, इधर बचा एफ ई, इधर बचा एफ जी, बचा, इधर बचा के ई स्क्वायर, क्या बचा? बटा, नीचे क्या बचा? जी एम ई एम, देखो आ गया, आगे नहीं आ गया? ये जो व्यंजक दिया था यहाँ पर, ये आ गया। ये किसके बराबर है? एफ ई बटा एफ जी के। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अर्थात आप चाहो तो लिख सकते हो के ई स्क्वायर बटा
कैपिटल जी एम ई एम बराबर क्या, एफ ई बटा, ऐसे लिख सकते हो। देखो ये भी बल है, ये भी बल है, इसका भी मात्रक न्यूटन, बल का इसका भी मात्रक, दोनों बल है ना, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। यानी इसका भी मात्रक न्यूटन और इसका भी मात्रक न्यूटन, यानी के ई स्क्वायर बटा कैपिटल जी एम ई एम पी बराबर हो गया न्यूटन बटा न्यूटन से न्यूटन, तो क्या हो गया, के ई नहीं दिखेगा, ये देखो के ई स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी बराबर, मात्रक कट गया ना, तो ये क्या हो गया, मात्रकहीन हो गया, क्या हो गया, मात्रकहीन। और जिस राशि का मात्रक नहीं उस राशि का बीमा भी नहीं, अर्थात ये क्या हो गया, अतः के ई स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी क्या है, बीमाहीन है, क्या है, बीमाहीन है। जब मात्रक नहीं तो बीमा भी नहीं निकलेगा, क्योंकि मात्रक से बीमा निकलता है, तो जब मात्रक कट गया तो बीमा खत्म हो गया, तो बीमा भी नहीं हुआ। तो ये तो सिद्ध हो गया, यहां तक हो गया ना, ये बीमाहीन है। अब आगे चलो, कह रहा भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इसका मान निकालिए। है जो आपने निकाला है ना, है कहाँ गया, ये वाला, इन सबका मान रख करके एफ ई बटा एफ जी का मान निकाल लीजिए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे चूंकि एफ ई बटा एफ जी बराबर क्या है, के ई स्क्वायर बटा कैपिटल जी एम ई एम पी, ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक। इसके आगे हमने बस इतना प्रूफ किया था कि बीमाहीन है, फिर इसी फार्मूले को नया लिखा। अब इन सब का मान यहां से क्या करेंगे, रख देंगे। तो देखिए एफ ई बटा एफ जी बराबर के का मान, बस ई ये है, चाहिए रखो, चाहिए 1.6 गुणे 10 पे माइनस का 2 घात बटा कैपिटल जी, हाँ हाँ माइनस, सही है, बहुत अच्छा। एम ई और एम पी, एम ई और एम पी मान दिख रहा, रख देते हैं। एम ई का मान है 9 पॉइंट इंटू 10⁻31 और इसका 1.67 गुणे 10 पे माइनस कितना, 27, कितना, ये हो गया, ठीक है। इन सबको हल करिए, हल किया भी गया पीछे, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कराया गया था ना, वही है, देखो एफ ई बटा एफ जी, सब ये किया गया है, पीछे आपको बढ़ाया गया होगा। वैद्युत बल लिखा है ना, वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, यही टॉपिक था हमारा, वैद्युत बल से गुरुत्वाकर्षण बल का, उसमें देखिए ये सब कराया गया है, यही सब मान है ना। इसका कैलकुलेशन होगा, अब इसका कैलकुलेशन आप करें तो देखेंगे ध्यान से, कैलकुलेशन एक बार और देख लीजिए। एफ ई बटा एफ जी बराबर, देखना, देखो 1.6 का स्क्वायर करोगे 2.56 आता है, और ये है 9, हो जाएगा 9.0 गुणे 2.56 हो गया। 10 पे माइनस 19 का स्क्वायर 10 पे माइनस 38 और प्लस 9 तो हो जाएगा माइनस 29, 10 पर कितना आएगा, माइनस 29। देखो कैसे, 10 पे माइनस 19 का 2 बार गुणा करोगे कितना होगा, माइनस 38, और माइनस 38 में प्लस 9 जोड़ोगे तो माइनस 29 हो जाएगा, बटा, ध्यान देना इधर, इन सब का गुणा कर लो, इसका गुणा, इसका गुणा और इसका गुणा, कितना आएगा, देखो गुणा किए होंगे, इसका गुणा, इसका गुणा और इसका गुणा, कितना है टोटल, हाँ 2 3 हाँ 04, बस 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 इतना आ गया। इस देखना, इसका गुणा, इसका गुणा और इसका गुणा,
जब करोगे तो इतना आएगा। समझ में आई बात? अब आ जाओ घात पे। घात देख लो ध्यान से, घात देखो इधर, सबका घात माइनस में देखो, तो घात सीधे जोड़ दो, 7 और 1 8 और 1 9, 10 पे हो गया 9। अब देखो यहाँ 2, यहाँ 3 5 और 5 1 6, यानी माइनस का घात 69। सही है। अब देखना ध्यान से, इसका इसमें गुणा करो, कितना आ रहा है? देखो गुणा किया गया है, इसका इसमें गुणा करो, कितना आया है? बोलो जी। 9 का इसमें गुणा करो 2.56 में। चलो देखो, 9 छके 54 को 4 आया, ठीक है, हासिल 5, 9 पचे 45, उल्टा बोल दिएगा जी, मान उल्टा नहीं बोले हो, है ऊपर रहेगा। ए बकलूलिया, नीचे 100 करके कुछ होगा, नीचे है गुणा किए कितना आया? अरे पहले हाई देखो, हम जो कह रहे हैं हाई देखो, 1.67, 9.1 और 6.67 का गुणा करो। हाँ कितना आया? बकलोल है, पता नहीं क्या कर रही है तब से। 9 पॉइंट गुणा करके टोटल यहाँ 29.574 आया है। बोली नहीं पाओ थी। इन दोनों का गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा और इसका गुणा करोगे तो आया होगा 29.057। सही है। देखो, और देखो 9 का यहाँ देखो, 9 और 2.56 का गुणा करोगे तो 23.04 आएगा, ठीक। और नीचे क्या आया था? 29.057 हो गया ना। अब देखना, है 69 है और है 29 है, 69 ऊपर ले जाओ तो 10 पे -29 प्लस 69 हो जाएगा। सही है। अब देखो, इससे इसमें भाग देना है, ये नीचे वाले से ऊपर वाले में जब भाग दोगे तो जो मान आएगा ना वो 1 से कम आएगा, यानी आएगा 0.2 समथिंग, ठीक। और ये आ गया 10 पे कितना घात? 40। अब देखो ये नंबर क्या है? 1 से भी कम है, इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे, लिखेंगे चूंकि, लिखना है चूंकि 0.2 लेस देन 1, मतलब 1 से बहुत छोटा है, तो उसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या? FE बटा FG बराबर कितना? 10 पे 40 घात, ठीक है। तो देखो कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, इस अनुपात का मान ज्ञात, तो देखिए इस अनुपात का मान इतना आ गया 10 पे 40। फिर कह रहा है ये अनुपात क्या बताता है? तो देखिए जी का इधर क्या करोगे? इसका इधर गुणा कर दो, दिख रहा है ना, इसका इधर गुणा कर दोगे तो जब गुणा करोगे तो क्या आएगा? FE बराबर 10 पे 40 से FG, ये आएगा। बोलो, इसका इधर गुणा कर दो तो FE बराबर 10 पे 40 से FG, मतलब ये बता रहा है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 पे 40 घात गुना क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है, 10 पे 40 घात गुना। समझ में आया? तो ये रहा प्रश्न, ये क्लियर? कहीं डाउट? नोट कर लीजिए फटाफट।